Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video if you are a serious aspirant of MBA CET exam. एग्जाम आ गई है, एक दो दिन में आपकी एग्जाम है. What you are expected to do in last day, one day before the exam, आपसे क्या expected है, उसके रिलेटेड आज हमारा वीडियो है. तो आप बोलोगे सर इतने जल्दी क्यों डाल दिया वीडियो? फिर सिंपल सी बात है भाई, जो एक दिन पहले करना है वो 2 दिन पहले पता तो रहना चाहिए ना तुमको. तो उसके लिए मेक श्योर कि भाई आप ये वीडियो एंड तक देखो, फॉलो द एक्टिविटीज दैट आई हैव टोल्ड यू एंड रिलैक्स करो. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. ठीक है, स्ट्रेस लोगे तो कुछ नहीं निकलने वाला है, ये मैं लिख के देता हूँ. ठीक है, वन डे बिफोर द एग्जाम क्या क्या करना है वो देखते हैं. फर्स्ट थिंग, डोंट चेंज योर स्ट्रेटेजी नाउ. एक बार जो तुमने स्ट्रेटेजी बना दी, फॉर एग्जाम्पल तुम एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हो, फिर वर्बल के ऊपर जाते हो, है ना. एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हो, 20 मिनट्स एब्स्ट्रैक्ट को देते हो, फिर वर्बल पे जाते हो, 30 मिनट्स वर्बल करते हो, फिर 60 मिनट्स LR करते हो, एंड रिमेनिंग टाइम कॉन करते हो. वॉट एवर इज योर स्ट्रेटेजी, स्टिक टू इट नाउ. मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, बट ऑन द डे ऑफ एग्जाम बदल देते हैं. मतलब स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस आपने नहीं सॉल्व करने चाहिए, बट ऑन द डे ऑफ एग्जाम एक थोड़ी सी अर्ज आ जाती है कि यार ये तो अटेम्प्ट करता हूं मैं, एंड वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लग जाते हो. फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि यार टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस सॉल्व ही नहीं करूंगा मैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन दिखा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया. ऐसा करोगे बहुत गड़बड़ हो जाएगी. स्ट्रेटेजी मैटर करती है ना. अंधाधुंध पेपर सॉल्व करोगे तो नहीं क्रैक होगा. जो स्ट्रेटेजी डिसाइड किए वो फॉलो करो. ठीक है, एंड अभी लास्ट फ्यू डेज में वो चेंज भी मत करो. अभी तक आपकी बन गई होगी स्ट्रेटेजी, अभी लास्ट फ्यू डेज में चेंज भी मत करो. नेक्स्ट, अवॉइड न्यू टॉपिक्स. है ना, ये तो मैं पिछले 15 दिन से बोलते आ रहा हूँ आपको. कोई भी नए टॉपिक की प्रिपरेशन अभी मत करो. ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार लेटर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के लिए पढ़ लोगे, बट जो पढ़ा हुआ है ना वो भूल जाओगे. है ना. मेक श्योर कि अभी इसके आगे आप कोई भी नया टॉपिक एक दिन पहले आप नया टॉपिक लेके बैठोगे तो नहीं होने वाला है. रिमेंबर दिस इज नॉट योर सेमेस्टर एग्जाम. हमने ग्रेजुएशन निकाल दिया एक रात पढ़ के, 2 रात पढ़ के. ये वैसी एग्जाम नहीं है. तो एक दिन पहले कुछ नया मत स्टार्ट करो. जो दिया है वही रिवाइज करो, जो पढ़ा है वही रिवाइज करो, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे वही रिवाइज करो. ठीक है. नेक्स्ट, फोकस ऑन शॉर्ट ट्रिक्स एंड ग्रामर रूल्स. बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स तो हमने इसी यूट्यूब चैनल पे डाले हैं. मैंने 10 डेटा इंटरप्रिटेशन के शॉर्ट ट्रिक्स डाले हुए हैं, मल्टीपल कॉन्ट से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स डाले हुए हैं, ग्रामर के रूल्स आपके पास होंगे. वो सारी चीज़ें रिवाइज करो. आपने कॉन्ट के फॉर्मूलेज लिख के रखे होंगे कहीं पे, वो रिवाइज करो. हमने कुछ 12-13 घंटे का कॉन्ट का पूरा रिवीजन का वीडियो डाला है. उसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं वो वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करो. सिर्फ अभी शॉर्ट ट्रिक्स, ग्रामर रूल्स, इसी के ऊपर आपको टाइम स्पेंड करना है. ठीक है. नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नो मॉक्स. अभी मॉक्स देना बंद. ठीक है, अगर आप अभी भी मॉक्स दे रहे हो एंड अगर कोई मॉक डिफिकल्ट आ गई एंड डिजायर्ड से 10-15 मार्क्स कम आ गए, तो जो कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा वो कॉन्फिडेंस ऊपर लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. रिमेंबर दिस थिंग. फॉर एग्जाम्पल आप अपने इंस्टीट्यूट का मॉक दे रहे हो, वो एक पर्टिकुलर मॉक आपका बहुत ही डिफिकल्ट आ गया, जिसकी वजह से आपको जनरली आपके 130-135 मार्क्स आते हैं, उस मॉक में आपके 115-120 ही मार्क्स है. जो कॉन्फिडेंस जाएगा ना भाई, वो कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा. एंड वो जो स्ट्रेस बिल्डअप होगा, देखो कैसा है, तुम लोगों को मैथ्स पढ़ाना, लॉजिक पढ़ाना, एग्जाम के लिए पढ़ाना बहुत आसान है. मोटिवेशन देना बहुत डिफिकल्ट है ना. कोई अगर डिमोटिवेटेड कैंडिडेट है, वो कोई स्ट्रेस में कैंडिडेट है, उसको मोटिवेट करना सबसे डिफिकल्ट चीज़ है किसी भी फैकल्टी के लिए. तो वही चीज़ आप मत करो. ठीक है, मैं कितना भी कर दूँ, कितना भी बोल दूँ कि यार तेरे तू तो शेर है, तेरा सा तो हो ही जाएगा, तेरा अच्छा ही होगा, मैं कितना भी बोल दूँ, बट अगर आपके मन में डाउट आ गया ना,
तो फिर कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता है ना? ओनली द साइकियाट्रिस्ट कैन हेल्प यू और द मेंटर्स हु आर मेंटल हेल्थ मेंटर्स कैन ओनली हेल्प यू इन दैट सेंस। तो उसके पास जाने का तो टाइम है नहीं अपने पास। स्ट्रेस लोगे, पिछला माउंट दोगे, गड़बड़ होगी तो स्ट्रेस आ जाएगा। क्या कर सकते हो? सेक्शनल्स दे सकते हो, देना ही है तो। इसके अलावा क्या कर सकते हो? प्रीवियस ईयर मॉक्स दे सकते हो। प्रीवियस ईयर मॉक अगर आपने 2024 के मॉक्स नहीं दिए हैं, वो मॉक्स दो, आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा एंड आपको पेपर कैसे आता है उसका भी अच्छे से आइडिया आ जाएगा। सो फोकस ऑन प्रीवियस ईयर टेस्ट। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये तो मतलब आपको लगेगा कि क्या यार बहुत ही बेसिक चीजें बता रहे हैं अभी सर। भाई, मैंने देखा है लोगों को, है ना, स्ट्रेस के वजह से उनको लूज मोशंस हो गए। ऐसा भी सुना है मैंने, एग्जाम के पहले कुछ तो गड़बड़ हो गई, तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया। ऐसा भी होता है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तुम एमबीए करने जाने वाले हो, बड़े बच्चे हो, 20 22 23 साल के। एक चीज ध्यान में रखो, तुमको तुम्हारी बॉडी पता रहनी चाहिए। तुमको पता रहना चाहिए कितनी देर के नींद से आपको रेस्ट मिलता है। तुमको पता रहना चाहिए क्या खाने से आपका पेट गड़बड़ नहीं होता है एंड क्या खाने से आपको एलर्जी नहीं होती है। टेक लाइट फूड, प्रॉपर रिलैक्स रहो, आड़ा टेढ़ा कुछ खाओ मत। अगर ऑन द डे ऑफ एग्जाम थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गई ना, ये देखो ये कैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, बट ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको हेल्प करेंगे इन रियलाइजिंग और इन योर फाइनल परफॉर्मेंस। मतलब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसी चीज है, अगर आपकी थोड़ी सी भी बुखार आ गया ना, आपका थोड़ा सा भी एकदम कान में थोड़ा सा भी दर्द भी हो रहा होगा ना, उसके वजह से भी पेपर खराब हो सकता है। बहुत सारी एक्सटर्नल चीजें हैं जिसके वजह से पेपर खराब हो सकता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत करो आखिरी के 2 3 दिन में, है ना। आपको पता है अगर आप अपने आप को नहीं पहचानते हो तो फिर कौन पहचानता है यार। सो मेक श्योर कि आप फिजिकली मेंटली हर्ट नहीं हो कहीं से भी। ठीक है। नेक्स्ट, रीच सेंटर ऑन टाइम। ये भी बहुत बेसिक चीज है। सबको लगता है कि यार हम क्या इतने बेवकूफ है क्या सेंटर पे नहीं पहुंचेंगे, है ना। तो आपको लगता है, और जो ऐसा सोचता है ना वही ले सेंटर पे लेट पहुंचता है। मैंने देखा है लोगों को कि यार निकले हैं आराम से पहुंचेंगे, एग्जाम ही देने नहीं मिला, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसे होती है। आपको क्या लगता है कि ये जो सेंटर है कि फॉर एग्जांपल XYZ कॉलेज में मेरा सेंटर है, अरे वो XYZ कॉलेज इतना बड़ा रहता है कि शायद आपको और 10 15 मिनट कॉलेज के अंदर चलना पड़े, है ना। ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको MIT कॉलेज पुणे में आपको सेंटर मिल गया। MIT कॉलेज पुणे बहुत बड़ा कॉलेज है। अगर आपको मेन गेट से अंदर जाना है ना, 10 मिनट का कम से कम टाइम लगेगा। ऐसे इंडिया में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस है। तो वो बड़े बड़े कॉलेजेस में आपको एग्जैक्ट सेंटर लोकेट करने के लिए भी 15 मिनट का टाइम अलग से रखो। ठीक है। सो दैट इज वाई जो मॉर्निंग स्लॉट स्टूडेंट्स है स्पेशली उनको कह रहा हूँ कि भाई टाइम पे पहुंचो। मैंने देखा है लोगों को साल साल भर पढ़ते हुए एंड एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचते हुए, है ना। ऐसा अपना एग्जाम्पल मत बनने दो। ठीक है। दूसरे के ऊपर हंसना बहुत आसान है, खुद के ऊपर ऐसी सिचुएशन आ गई ना तो भाई रोना आ जाता है। ध्यान में रखो, ऐसा सिचुएशन पे मत आओ। 8:30 बजे सेंटर पे पहुंच, गेट क्लोजिंग है ना 7:30 बजे पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकते हैं, एक दिन थोड़ी सी कम नींद ले सकते हैं, रात को जल्दी सो जाओ लगे तो, है ना। आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत लोगों के बहुत दूर दूर सेंटर्स आए हैं, है ना। मतलब किसी का सेंटर 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, किसी का सेंटर तो दूसरे ही सिटी में आ गया है। कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज। एडमिट कार्ड पे क्लियरली लिखा है, नो रिक्वेस्ट रिलेटेड टू एग्जाम सेंटर चेंज विल बी एंटरटेन। तो वो तो नहीं हो सकता, तो जाना तो है आपको। लेटर से आपका सेंटर 3 घंटा दूर है और मॉर्निंग स्लॉट है, कुछ नहीं कर सकते, जाना पड़ेगा। ठीक है। तो जाओ, टाइम पे पहुंचो। इतने दूर जाके लेट मत पहुंचो, सिंपल सी चीज है यार, है ना। इतनी मेहनत की है, वेस्ट मत होने दो। ठीक है। लास्ट, डोंट फॉरगेट द इसेंशियल्स। इसेंशियल क्या है? एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, कलर्ड भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, एडमिट कार्ड के ऊपर एक फोटो लगाना है, फोटो लेके जाओ। तीसरा, आप एक पेन लेके जाओ, पेन पेंसिल लेके जाओ, 2 3 पेन पेंसिल लेके जाओ। चौथा, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, बिस्लेरी की नॉर्मल बॉटल खरीद के उसका रैपर निकाल के भी लेके जा सकते हो। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाओ। नॉर्मल जीन्स टी शर्ट शूज पहन के जाओ, है ना।
सलवार कमीज वगैरह भी चल जाएगा। रेगुलर जो कपड़े पहनते हो वैसे, ठीक है? अभी क्या-क्या नहीं लेके जा सकते, ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जा सकते, तो बैग में लेके डालो। डिजिटल वॉच नहीं चलेगी, है ना? नहीं तो एप्पल वॉच ही पहन के चली गई भाई, ऐसा नहीं चलेगा। एनालॉग वॉच आपकी चल जाएगी। फॉर उसके बाद डिजिटल वॉच नहीं, कोई भी डिजिटल गैजेट्स नहीं। अगर आप कोई हाई हील्स वाले शूज़ पहन रहे हो, तो वो आपको निकालने बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने कुछ जैकेट-वैकेट पहना है, तो वो शायद आपको निकालने बोल देंगे, वो निकाल के बैग में रख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेगुलर कपड़े पहन के जाओ, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, जैसे आप दोस्तों के साथ कपड़े पहन के जाते हो ना, वैसे पहन के जाओ यार, कोई बड़ी बात नहीं है। आई मीन आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज़ वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स रिलेटेड टू सच क्वेरीज़। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये पता है, बट आपको स्ट्रेस हो रहा है, अभी एग्ज़ाम के पहले क्या करने का, वैसा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है? एडमिट कार्ड अच्छे से पकड़ो, पढ़ो, एडमिट कार्ड पे क्लियरली मेंशन है, जो एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर है, वो आपका रोल नंबर की जगह पे जाएगा एंड आपका डेट ऑफ बर्थ विल बी योर पासवर्ड, है ना? एडमिट कार्ड अच्छे से पढ़ो, सब कुछ लेके जाओ, लेट मत हो एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्ट्रेस मत लो। कुछ नहीं होता, अगर थोड़ा-सा पेपर खराब हो गया तो कोई ज़िंदगी नहीं बदलने वाली, ये चीज़ ध्यान में रखो भाई, ठीक है? इट इज़ एन एग्ज़ाम व्हिच विल हेल्प यू बेटर योर लाइफ, बट इट इज़ नॉट एन एग्ज़ाम जो खराब हो गई तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, स्ट्रेस फ्री जाओ, अच्छे से एग्ज़ाम दो, आपने बहुत मेहनत की है, आपका अच्छा ही होगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस अलग रहता है, मॉक टेस्ट में अलग स्ट्रेस रहता है। वो स्ट्रेस मत लो, ये बोलना मेरे लिए बहुत आसान है ना? वो बोलते हैं ना, इट इज़ ईज़ियर सेड देन डन, तो मेरे लिए तो बहुत आसान है। आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे मेथड्स जिससे आपको स्ट्रेस ना हो। एवरी ह्यूमन इज़ डिफरेंट, हर एक का माइंड अलग चलता है। मैं आपको बस यही बोल सकता हूँ कि यार, अगर आपको म्यूज़िक की वजह से स्ट्रेस नहीं आता है, तो एग्ज़ाम सेंटर पे जाते-जाते म्यूज़िक सुनो। अगर आपको कोई भी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार एक्सरसाइज़ से मेरा स्ट्रेस जाता है, तो एक्सरसाइज़ बिफोर गेटिंग इंटू द एग्ज़ाम हॉल, है ना? करो, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी के ऊपर थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करो। यू जस्ट हैव टू बर्स्ट योर स्ट्रेस, ये चीज़ आपको करनी है। व्हाटएवर हेल्प्स यू, फोकस ऑन दैट। यहाँ से मेक श्योर करो कि ज़्यादा नई चीज़ें, अतरंगी चीज़ें नहीं करना है, नया मौका दे दिया या फिर कुछ अलग ही कर दिया, ऐसा नहीं करना है। रिलैक्स करो, एग्ज़ाम दो, आपने बहुत मेहनत की है, आपका अच्छा होगा, ठीक है? चलो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद।